शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभ्रांश राय जी मौजूद हैं। हमारे साथ महेश चौहान जी हैं जो कि शरद पवार जी की पार्टी से हैं। खासकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिलेश कटियार जी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक। ये मुनाफा तरमकारी की बातें हैं, कांग्रेस की जो समझ है वो देश की जनता जान रही है। ये सरेआम हो रहा है। ओके, आपने सहयोगियों पर सवाल खड़ा किया तो मैं जरा आप सहयोगियों के पास ही आ जाती हूँ। अखिलेश जी, ये जो बयान आया है अखिलेश जी का ही, ये बयान क्या कहता है? राहुल गांधी ने आप लोगों से चर्चा नहीं की थी क्या? नहीं रीमा जी, दूरदर्शन को, दर्शकों को, सभी को मेरा प्रणाम। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और जो चर्चा आज सुबह से गर्म है इस बात पे कि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेके कि हम चाहते हैं कि इस बात पे तय बन जाए, आम राय बन जाए कि आप स्पीकर पक्ष सत्ता पक्ष का हो तो अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए। हम ये बात मानते हैं कि जब सत्ता में जो सरकार का संचालन एनडीए कर रहे हैं तो उनके तरफ से इस पे विस्तार से बात आए और उनके तरफ से इस पे एक पहल होनी थी कि नहीं ठीक है डिप्टी स्पीकर के लिए ये है, इस तरीके की बात है। अभी जेडीयू के एक नेता बयान दे रहे थे कि बाद में बात हो जाएगी। मुझे लगता है बाद में बात की बात नहीं है, इसमें बात अभी हो जाए। और जब आईपीसी के बहुत सारे विधेयक पारित किए गए, जब सैकड़ों की संख्या में उस तरीके की जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कही है, हम ये बात कहते हैं कि भाई स्पीकर बना के भी हम कुछ तो करेंगे नहीं, सरकार का आपका संचालन है तो इस बार सरकार ही बड़ा मन दिखाए कि अपोजिशन का सम्मान, मजबूत अपोजिशन आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े लंबे समय से ये मांग करते थे कि देश को मजबूत अपोजिशन मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा होता, अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा बड़ा मन सरकार दिखाए। और 24 घंटे का टाइम है रीमा जी, 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है। माननीय अमित शाह जी के घर यहाँ बैठक चल रही है, कल आपको ऐसे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं कि के सुरेश जी सदन के अध्यक्ष चुन सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में ताकत में होती है तो अपने ताकत का दुरुपयोग करती है। हार सकते हैं ओम बिरला, क्या कहा है आपने? के सुरेश जी जीत सकते हैं तो हार सकते हैं ओम बिरला, ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 35 वोट कम है। ये 35 वोट कहां से आएंगे? 35 वोट कम है इंडिया अलायंस के पास। ये 35 वोट विपक्ष के पास कहां से आने वाले हैं? बीजेपी को तोड़ रहे हैं आप या आप एनडीए तोड़ रहे हैं? कहां से टूट के आएंगे ये वोट? रीमा जी, अपने आत्मा के आधार पे लोग मतदान करेंगे। अच्छा, चुनाव करेंगे। एक दलित को इस पद पे बिठाया जाए, दलित समाज के भारी संख्या में सांसद है, वो चाहेंगे कि उनको पद मिले। और जो सहयोगी हैं, जिन दलों को अपने दलों की मर्यादा बचा के रखनी है, ऐसा तो नहीं है आप लोगों की तरफ से इधर एक्स्ट्रा वोट पड़ जाए ओम बिरला को? ऐसा तो नहीं है? ऐसा आपकी तरफ से इधर आ जाए कुछ लोग, होने वाला ऐसा ही। इतना कॉन्फिडेंस है कि वहां से इधर कोई नहीं आएगा? आप कल बधाई देगी के सुरेश साहब को जीतेंगे। मैं तो पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा उधर से इधर पाला बदल लेंगे? कल आप और हम दोनों लोग देखेंगे। चलिए जल्दी से क्विक रिएक्शन धनंजय जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर बाकी के दो मेहमानों के पास। अखिलेश जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या आज के बाद ये मान लिया जाए कि संसद हो, सड़क हो, जो नंबर आ गए हैं विपक्ष के पास, उसको क्या अहंकार का नाम फिर दे दिया जाए? क्योंकि अगर हर मुद्दे पर फाइट करनी है, हर मुद्दे पर दिखाना है कि हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है, इसीलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं, तो मतलब नियम नहीं मानने हैं, कायदे पे बात नहीं करनी है, अब सिर्फ नंबर के आधार पर हर बार की तरह बात करनी है। 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन अब करके दिखाएंगे 24 में। रीमा जी, पहले जो हम लोग स्पीकर को लेके जो चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अब जैसे एनडीए में अजीत पवार जी का भी संगठन है, चिराग पासवान जी का भी संगठन है। अब ये वो संगठन है जिन संगठनों, शिवसेना में शिंदे जी का भी संगठन है, ये वो संगठन है जिनके दलों के बंटवारा, इनको अलग करना, इनका उपयोग करना, इन्हें साइड करना, ये सब इन लोगों ने अपने दलों में ये इनका अनुभव रहा है। कैसे पता? और ये सब चीजें भाई, शिवसेना तो इससे बट गई। सबके आज बयान आए हैं, सब लोग साथ में खड़े हुए ओम बिरला के,
सबके बयान आए हैं। मैं उनके बयानों पे नहीं कह रहा हूं, हाँ। लेकिन उन लोगों ने अपने दलों के बंटवारे देखे हैं, उन बंटवारा कराने वाले लोगों की भूमिकाएं देखी है, उनके अपने अंदर में दबे हुए डर भी है कि हमारे दल छोटे हैं किस तरीके का, और बीजेपी का जो एक पुराना इतिहास है, लोगों को किस तरीके से दमन करके उन्हें क्रश करते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके की भाव से मतदान अगर हो गया तो तस्वीर तो बदल सकती है नरीमा। अभी भी मतलब आप उसी पॉइंट पर हैं कि 35 जो वोट है जो कम आपके पास है वो आपके बढ़ेंगे। मैं इस पे नहीं हूं, मैं जानता हूं कि संख्या एनडीए के साथ है। टीडीपी की बड़ा डर था, वो स्पीकर का पद चाहते थे, वो कहते थे कि भाई कुछ नहीं, वो स्पीकर का पद हमें मिल जाए, उस बात को लेके भी वो भी एक सवाल है, वो भी एक गठबंधन में है। अखिलेश जी तो हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो ना आप, मतलब कहीं किसी से कोई उम्मीद बंधी है या किसी ने अंदर खाने पर्दे के पीछे आप लोगों को कहा है कि आप बस आगे बढ़िए, हम पीछे से आपके साथ हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कहा कि हम ये चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दिया जाए। ठीक है, मेरे नेता अखिलेश जी ने तो क्लियर कहा। एक मिनट, और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मैथिल साहब कह रहे हैं, जब इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी तो हम समाजवादी ही कांग्रेस से लड़े थे। संविधान के खिलाफ जो खड़ा हुआ है, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है, जिसे आज भी उनकी गोदी में बैठे हुए हैं ना। अरे बीच में नहीं मैथिल जी, बीच में नहीं। हाँ, हम जिसे छोटा कह रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की 265 सीटों पे भाजपा को हमने हराया है। हम जनता को धन्यवाद करके झुक के निकल जाते हैं मैथिल साहब, हम घमंड नहीं करते। हमें जनता ने सेवा करने का दिया है। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है, फिर भी हम घमंड की बात नहीं करते। हमारे नेता ने कहा भाई डिप्टी स्पीकर दे, स्पीकर आप अपना बनाए, और हम भी चाहते थे कि यह मामला सर्वसम्मत से निपटे, लेकिन जो दायित्व तो बीजेपी के पास था, विनम्रता से अपोजिशन को साथ बिठा के एक सही मर्यादा और परंपराओं को निकाल देने का बीजेपी उसमें। अखिलेश जी एक मिनट सीधा जवाब अभी तक आपने नहीं दिया, बस ये बताइए कि के सुरेश के उम्मीदवारी के साथ आप हैं या नहीं है? हमारे नेता ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अभी ये तो बताइए के सुरेश की उम्मीदवारी पर आप साथ में हैं या नहीं है? हम अपोजिशन एक साथ है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब आप उनके फेवर में ही जाएंगे, कल ओम बिरला के खिलाफ वोट करेंगे? अपोजिशन पूरा विपक्ष एक साथ फैसला लेगा, अभी लिया नहीं है, मतलब उम्मीदवारी हो गई लेकिन फैसला नहीं लिया अभी, ये क्या चल रहा है? हमारे नेता दिल्ली में है जी। हाँ अखिलेश जी बोलिए। मैं सिर्फ गिरी साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम ना गोद में बैठते हैं ना गोद में बिठाते हैं। आपके जो गोद में बैठे, आप अपने गोद वालों की परवाह करें, क्योंकि आप गोद में बिठाते होंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी गोद में बैठने और बिठाने की बात नहीं करते, किसी के साथ होते हैं किसी के खिलाफ होते हैं। गोद की परंपरा आपको ठीक लगती है, हम एक विचार के खिलाफ होते हैं और एक विचार के साथ होते हैं। ये ऐसे ओछे शब्द मुझे बोलने में भी अच्छे नहीं लगते। अखिलेश जी, मैं वो बातें नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम लोग चित्रकूट कहने वाले हैं, चिरकुट कहने वाले लोग नहीं है। हम लोग वो कहने वाले लोग नहीं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। हम ये कहने वाले लोग नहीं कि इसके नेता चिरकुट है, इनको वोट मत देना। ये कहने वाली हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग एक दूसरे को गरिया करके और ररियाए, ये हम नहीं करते हैं। ये संस्कार कहां से लाते हैं? इतनी मरामत, इतनी मकारी कहां से लाते हैं? आपको प्रणाम करते हैं कि सुबह गरियाते हैं, शाम को गले लगाते हैं, ये कहां से लाते हैं प्रभु? आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है प्रभु। सुबह जिनको कहते हैं कि चालू पार्टी है, कहते हैं चिरकुट है, और शाम को गले लगा लेते हैं। अरे हम लोग चित्रकूट जानते हैं, चिरकुट नहीं जानते हैं। ये चिरकुट कौन है आपके यहाँ? जरा ये बता दीजिए, कौन चिरकुट कौन है और चिरकुट का अर्थ क्या होता है? ये जरा समझा दीजिए अखिलेश जी, बड़ी कृपा होगी, ये देश की जनता जान जाएगी ये चिरकुट है कौन, ये छुट भैया नेता क्या होता है। ये सब शब्दावली आप ही की है माननीय। ये चिरकुट, छुट भैया नेता, ये सब बातें, ये सब शोभा नहीं देती है। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कम से कम आप संस्कार की बात ना करें, जिस पर देश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती ने केस किया था
कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। तो गुंडन कहा था आपको बहन मायावती ने। अदम गोडवी ने कहा कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। आपको तस्कर और डकैत तक अदम गोडवी ने कह दिया। ठीक है, एक मिनट अखिलेश जी देखिए, आपने इतिहास की चर्चा की, तो इतिहास में तो फिर बहुत सारी चीजें हुई थी ना। मायावती का जिक्र मैंने पहले ही किया था, और आप जब दलित करते हैं तो बहन जी का चेहरा तो सामने आता ही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी फिर से वो गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई थी सारे लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो इसलिए जब भी कभी बात होगी तो इतिहास, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो याद दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या हुआ था। लेकिन